तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। भाजपा के 14 जिलाध्यक्षों ने की है इस्तीफे की पेशकश। जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष बलवान यादव, अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष संजय नरुका, बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, चूरू जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, टोंक जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा, सीकर जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, झुंझुनू जिलाध्यक्ष पवन कुमार, भरतपुर जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह, करौली जिलाध्यक्ष ब्रिजलाल दिकोलिया, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, अजमेर दक्षिण देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, बाड़मेर जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए जिस तरीके से बदलाव की खबरें तेज होती जा रही है, ये भी तय हो रहा है कि आने वाली रणनीति को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह कि 14 जिलाध्यक्षों के इस्तीफे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इस बात को संकेत दिए थे और जब दौसा जिलाध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था और उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था और उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था, उसके बाद बीजेपी संगठन ने अपने स्तर पर एक बैठक की और बैठक के बाद तय किया कि कौन कौन से जिलाध्यक्षों को दूसरे दायित्व दिए जाने हैं। ऐसे में ऐसे जिलाध्यक्ष जिन्हें बदला जाना है, उन्हें संगठन की ओर से पहले से इशारा था कि अब आपको बदला जाना है, आपको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने स्वाभाविक रूप से पेशकश की है। जो इन जिलाध्यक्षों ने पेशकश की है, ऐसे में आप मानकर चलिए कि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, कभी भी घोषणा हो सकती है। और यही नहीं, जिलाध्यक्ष ही नहीं, मोर्चा और प्रकोष्ठों में भी बदलाव की तैयारियां हैं। वहां पर भी काफी स्तर पर बदलाव होंगे और जिस तरीके से मुख्य संगठन में भाजपा में प्रदेश मंत्री अभी लक्ष्मीकांत भारद्वाज को बनाया गया, तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर कुछ पदों को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, यानी बढ़ना लगभग तय है। तो कुछ पद जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं, जैसे प्रदेश मंत्री का पद अभी बढ़ा है, तो ऐसे में एक उपाध्यक्ष और बढ़ सकता है और उसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि मोर्चा प्रकोष्ठों में भी कुछ और पदाधिकारी लगाए जा सकते हैं और कुछ को हटाया जा सकता है, दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और एक दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी के समय आगामी दिनों में आएगी, उसको लेकर पहले ही इन्होंने तैयारियां कर ली है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जो पदाधिकारी हैं वो भी टिकट मांगने लगते हैं, तो ऐसे में चुनाव की तैयारियां ठीक से नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो लोग टिकट मांगेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर, या जिन्होंने संगठन को अपना मंशा जाहिर कर दी है कि हमें चुनाव लड़ना है, तो संगठन उन्हें इस पद से मुक्त कर कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव कर देगा। हालांकि टिकट मिलना नहीं मिलना बात की बात है, लेकिन संगठन ऐसे में कहीं भी उनका जो यूटिलाइजेशन है, उनका उपयोग है, उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान यदि कोई पदाधिकारी टिकट मांगता है तो ऐसे में संगठन के सामने परेशानी होती है। तो संगठन पहले ही कह देता है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, या फिर कोई कार्य करने में असमर्थ है या फिर विधायकों और सांसदों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो भी उसे हटाया जाता है। तो यहाँ पर अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, इन तीनों की एक साथ मंत्रणा हुई, बीएल संतोष के साथ बातचीत की और उसके अलावा जिन नेताओं से फीडबैक लिया गया है उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, इन नेताओं से फीडबैक लिया गया है। उनके फीडबैक को भी यहाँ पर काम में लिया जाएगा। आला कमान के पास पूरा फीडबैक पहले पहुंच गया था। तो ऐसे में अब इनकी पेशकश तो अलग चीज है, लेकिन बड़ी खबर यह होगी कि जैसे ही लिस्ट सामने आएगी, जिन जिन को बदला जाएगा, नए नाम आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले वक्त में इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से किस किस का पद बढ़ता है या फिर किसी का पद घटता भी है। बिल्कुल, देखो आयुषी, साधारण सी बात है कि कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिन्हें लेकर, जिनकी कार्यप्रणाली को लेकर खुद प्रदेश संगठन भी ये उम्मीद नहीं करता था। प्रदेश संगठन ने जब उन्हें बनाया तो उन्हें लगता था कि इनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होगी, लेकिन सभी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी संगठन में हर व्यक्ति का अपना एक अलग मिजाज होता है, कोई किस तरीके के नेचर का होता है, यानी कि संगठन को बांधकर चलना एक बड़ी बात होती है, जनप्रतिनिधि का अपना एक अलग अंदाज होता है। तो कौन किस तरीके से बेहतरीन काम कर सकता है, या फिर बनने से पहले बड़ी बात की गई हो, कई बार किसी व्यक्ति की अस्वस्थता या पारिवारिक मजबूरियां होती है, वो भी सामने होती है, या कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है कि कोई यंग जिलाध्यक्ष बन जाता है और ऐसे में जो वरिष्ठ नेता होते हैं। और देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले वक्त में इन इस्तीफों का क्या इम्पैक्ट नजर आता है, किस तरीके से तस्वीर बदल
चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपके सूत्र क्या कहते हैं, क्योंकि एक साथ 14 जिला अध्यक्षों के इस्तीफे हुए हैं, निश्चित तौर पर बड़ी रणनीति? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक होना ही था, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। दरअसल पूरा वर्कआउट हुआ है इस पर, और खास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है कि किस तरह से दो चीजों का इस पर बात की गई है। एक तो कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है, कहीं वो चुनाव में क्या कर रहे हैं या संगठन में कहीं दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज ये है, यदि वो खुद दावेदारी कर रहे हैं तो उन लोगों के कुछ नाम इसमें नजर आते हैं। ये जो फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, सुनील बंसल ने लागू किया था, उस वक्त ये बात हुई थी। कहीं ना कहीं यूपी के इस फॉर्मूले पर राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और उन जिला अध्यक्षों को कहीं ना कहीं बदलने के लिए उनका रिजाइन लिया गया है, जो पार्टी संगठन की लाइन पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें और हैं जिन पर वो या तो खरा नहीं उतरे। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ, जैसे बीकानेर देहात की बात आती है तो ताराचंद सारस्वत का रिजाइन लिया गया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, हो सकता है दोबारा ही चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, टिकट मांगेंगे। तो ये एक बड़ा कोशिश की है भाजपा ने कि ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर लिया जाए पहले ही, ताकि संगठन में वक्त बिताने में पूरा समय मिले और पार्टी की नीति रीति और चुनावी व्यूह में ये दिक्कत ना आए कि यानी कि लक्ष्मण कह सकते हैं कि अभी से बदलाव की आदत सभी को डाल दी गई है, ताकि आने वाला वक्त में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो सब एकदम से अचंभे ना हो जाए या फिर चौंक ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही बात बिल्कुल है, यही चीज है। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि पार्टी लाइन पर भाजपा जैसे बार बार कह रही है कि संगठन के आधार पर चुनाव मोदी चेहरा होंगे, उसी पर काम करने की कोशिश है। और उसी के तहत एक तरह से जो जिला अध्यक्ष हैं, कुछ कारण व्यक्तिगत कारण भी हैं, कुछ निष्क्रियता के एक आध मामलों में ऐसा दिखता है, और एक दो मामले ऐसे हैं जिसमें खुद वो चुनाव लड़ने की उनके मन में है। तो इन तीनों चीजों को लेकर काम किया गया है और बहुत जल्दी ही दूसरे जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मण, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जहां एक और हम देखते हैं कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार जो है कई राज्यों में बेहतर ढंग से चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं राजस्थान में राजनीति के जादूगर का जादू बिखरा हुआ है। तो ऐसे में बहुत चुनौतीपूर्ण आगामी चुनाव होने वाला है। स्वाभाविक तौर पर देखिए, चुनाव कांग्रेस में किसकी अगुवाई में होंगे, अभी एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन भाजपा की देखिए, अगर आप देखेंगे भाजपा की रणनीति अन्य अन्य राज्यों में आप देखिएगा, भाजपा एक इन दिनों जो काम कर रही है वो अपनी रणनीति संगठन आधारित लेकर चल रही है। यानी बूथ जीतो योजना बनी, बूथ मजबूत सशक्त बूथ, ये तमाम चीजें वो कर रही हैं। उसी कड़ी में ये कोशिश है। भाजपा ऐसा नहीं करती, कई बार होता है ना, नदी आने के बाद गांव बसाने की तैयारी। दरअसल भाजपा बहुत पहले से चुनाव की तैयारी शुरू कर लेती है, और ये इसी की वानगी है कि राजस्थान में जब आने वाले समय में चुनाव होंगे, उससे पहले संगठन को झाड़ फूंक कर तैयार करना, निष्क्रिय लोगों को बदलना, कुछ ऐसे लोगों को बदलना जो विधायक की टिकट मांगेंगे, कुछ ऐसे लोगों को बदलना जिनको पार्टी थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं समझ रही, संघ की राय को तवज्जो देना, ये तमाम चीजें जो है इसमें हुई हैं, और उसी की ये परिणति है। एक आध चीजें और भी भाजपा में जोड़ी जा रही हैं, वो भी आपको देखने में मिलेगी। बिल्कुल लक्ष्मण, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये भी था कि भाजपा की अगर हम पिछले कुछ दिनों की पूरी परफॉर्मेंस को देखें, या फिर कहें कि जो रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें हो रही है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अदावत और बगावत की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी बीच में जोरों शोरों पर थी कि जो पार्टी छोड़कर चले गए या नाराज लग रहे, तो इन दिनों उनको भी मना लिया जाएगा। देखिए, ये अदावत और बगावत तब तक है जब तक केंद्रीय आलाकमान ने ढील दे रखी है। आप ये मान के चलिएगा, भाजपा में बहुत ज्यादा ऐसी संभावनाएं नहीं है कि लोग बगावत कर जाएं। ये ठीक है कि राजस्थान में अलग अलग यात्राएं, जैसे ये बात भी उठी, अपनी अपना राग हो रहा है, उसको लेकर एक वरिष्ठ नेता ने जो बात भी कही, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई केंद्रीय आलाकमान भाजपा को आंख दिखाएगा, मुझे नहीं लगता। और ये जो परिवर्तन की जो शुरुआत है, ये मुझे लगता है उसी कड़ी में एक तरफ ले जाने की कोशिश है भाजपा को, कि भाजपा का संगठन मजबूत होगा, इस तरह की व्यूह रचना होगी तो पार्टी को कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद चीजें आगे आएंगी। यानी चेहरा कोई भी आए, संगठन अपना काम उसी हिसाब से करेगा, और इसी के तहत ये परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, ये तो वक्त ही बता देगा कि चेहरा कौन सामने आएगा। हालांकि अब जिस तरीके की रणनीति की हम लगातार बात करते हैं, कई राज्यों में चुनाव देखते हैं, तो ये भी तय है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये बार बार साफ हो चुका है, भले ही बात कुछ भी कही जाए, ये सच है। यही पैटर्न इस यहाँ पर लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, और ये तय मानिएगा जिस तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि देखिए, अभी राजनीतिक संभावनाओं की कला है, सूत्रों की जानकारियां यही हैं। इसी पैटर्न पे चुनाव होंगे। जो संभाग हैं, संभागवार बड़े नेता केंद्र के दौरा करेंगे, सभाएं करेंगे, और उन संभाग के जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। यानी एक छत्र
जैसे पहले हमने देखा यात्राओं का सिलसिला, आपको याद होगा स्वराज संकल्प यात्राएं, जी। वसुंधरा जी की ये तमाम चीजें थी, उस तरह की यात्राओं को लेकर बहुत ज्यादा गुंजाइश अलग से नहीं होगी। पार्टी का कार्यक्रम रहेगा, उसी के तहत अलग अलग संभागों में चलेगा। बिल्कुल, अब ऐसा लोगों को अभी ये तक समझना भी नहीं होगा कि ये सब एक रणनीति का हिस्सा है, उसी के तहत ये इस्तीफे भी हुए हैं और आने वाले वक्त में इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।